साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। यूपी टेट जुलाई एग्जाम में 3 जुलाई के शाम के मीटिंग के पेपर की बात करें अगर हम, तो सीडीपी पेपर का एनालिसिस आइए देख लीजिए। एक और जानकारी दे देता हूं, एआई जनरेटेड पेपर है। एक विकल्प खूब कायदे से सही हुआ है। हाँ, एक विकल्प। अब यहाँ पर मैं ये बात आपको बता देता हूँ कि ये पेपर ना सभी को बदल बदल करके मिलता है। विकल्प का ऑर्डर भी चेंज रहता है। किसी में, जो मेरे वाले में ए विकल्प है ना, वो किसी में डी विकल्प होगा, किसी में बी विकल्प होगा, किसी में सी विकल्प होगा। यानी कि जिसका ए विकल्प वाला है ना, जैसे मेरा पेपर जो मिला है वो ए विकल्प वाला है, तो प्रॉपर लगातार ए विकल्प सही हो रहा है। किसी में डी विकल्प सही हो रहा है तो प्रॉपर डी विकल्प सही हो रहा है। किसी में बी विकल्प सही हो रहा है तो प्रॉपर बी विकल्प सही हो रहा है। इस तकनीकी को आपको अपने आने वाले एग्जाम में, जो कल आपका एग्जाम है, उसमें आपको ध्यान रखना होगा। इसलिए पेपर का एनालिसिस कर देता हूं, आप रात में देख लीजिएगा खूब ढंग से, मन से। आइए समझाता हूं, दिखाता हूं, समझाता हूं, दोनों काम कर देता हूं। सवाल पहला है आपके स्क्रीन पर, यह आज के पेपर का है। पहला सवाल है आपके स्क्रीन पर कि शिक्षण में संचार तब प्रभावी होता है जब अध्यापक क्या करता है। यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए दो तरीका काम करेगा। एक तो जो सबसे बड़ा वाला विकल्प है वो उत्तर सही हो जाता है। दूसरा, अगर हम नियमतः बात करें कि संचार तब प्रभावी होता है जब अध्यापक क्या करेगा, तो संचार में सीधी बात है कि अंतिम स्टेप इसका होता है फीडबैक। विद्यार्थी तक सूचना पहुंची और विद्यार्थी ने फीडबैक दिया टीचर को, तो संचार प्रभावी माना जाएगा। यहाँ पर क्लियर हो गया। यानी कि संचार दो तरफा होता है, टू वे प्रोसेस होता है, जिसमें छात्रों से फीडबैक लेता है ताकि वह सुनिश्चित कर सके कि विषय अच्छी तरह से समझा गया। आगे देखिएगा दूसरा सवाल, बच्चों को वैज्ञानिक अन्वेषक मानने का अर्थ क्या है। बच्चों को वैज्ञानिक अन्वेषक मानने का अर्थ क्या है, तो कह रहा अवलोकन करते, प्रश्न पूछते और विचारों की जांच करते हैं। तो यहाँ पर आपका फिर से उत्तर कौन सा हो रहा है, आप देखिएगा ए विकल्प फिर से उत्तर सही हुआ। पीछे कौन सा विकल्प सही हुआ था, ये विकल्प सही हुआ था। यहाँ पर कौन सा सही हो रहा है, ए विकल्प सही हो रहा है। यानी कि पियाजे के अनुसार जब बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, जो अपने वातावरण का सक्रिय रूप से अन्वेषण करते हैं, प्रश्न पूछते हैं और ज्ञान का क्या करते हैं, निर्माण स्वयं करते हैं। अगला सवाल देखिए, पावलो के शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत के अनुसार अनुकूलन शुरू होने से पहले एक अप्रतिबंधित उद्दीपक कौन है, घंटी है ना, घंटी स्वाभाविक रूप से किस प्रकार की प्रतिक्रिया उत्पन्न करेगा। तो जाहिर सी बात है, घंटी बजने पर अगर लार आने की क्रिया होगी तो वह कैसी होगी, अप्रतिबंध, स्वाभाविक रूप से नहीं, अनुबंधित रूप से नहीं, स्वाभाविक रूप से कैसी प्रतिक्रिया होगी, तो स्वाभाविक रूप से अप्रतिबंधित प्रतिक्रिया पैदा करेगा। आगे समझिए, देखिएगा इसकी व्याख्या को देख लीजिए। पावलो सिद्धांत के अनुसार अनकंडीशनड स्टिमुलस जो होता है, अनुबंधित उद्दीपक, सॉरी मिस्टेक हो गया, वहां पर घंटी की बात नहीं करना था। अनकंडीशनड स्टिमुलस जो यूसीएस हो गया, जैसे भोजन जो हो गया, भोजन स्वाभाविक रूप से अनकंडीशनड रिस्पॉन्स यूसीआर यानी लार का स्राव करेगा। सॉरी फॉर मिस्टेक, पीछे हमने घंटी बोला, वहां पर भोजन होना चाहिए था। लार का स्राव उत्पन्न करता है जिसके लिए पूर्व अधिगम की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन वहीं पर अनुबंधित उद्दीपक घंटी बजाने के लिए जो अनुक्रिया होगी लार आने की, तब लार आने की क्रिया कैसी हो जाएगी, अनुबंधित अनुक्रिया हो जाएगी। समावेशी शिक्षा विकलांगता के सामाजिक मॉडल का अनुसरण करती है क्योंकि यह पर्यावरणीय बाधाओं को दूर करने पर जोर देती है, बच्चों पर ठप्पा लगाती है, केवल चिकित्सकीय स्थितियों पर ध्यान केंद्रित करती है, विकलांगता के आधार पर अलगाव। तो यहाँ पर अलगाव करना, यहाँ पर केवल की बात कर रहा है, बच्चों पर ठप्पा लगाने की बात करेगा। यहाँ पर फिर से देखोगा ए विकल्प आपका उत्तर सही हो जाता है। फिर से आप देखिएगा ए विकल्प आपका राइट ऑप्शन हो रहा है। सामाजिक मॉडल मानता है कि विकलांगता व्यक्ति की शारीरिक कमी नहीं है, बल्कि समाज और पर्यावरण द्वारा उत्पन्न भौतिक और दृष्टिकोण संबंधी क्या है, बाध्यता है या बाधा है। आगे आइए, पांचवें में कह रहा मार्गदर्शन में कौन सी गैर परीक्षण तकनीकी बच्चे के व्यवहार से संबंधित किसी एक महत्वपूर्ण घटना या क्षणिक स्थिति के संक्षिप्त वस्तुनिष्ठ सारांश के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा विकल्प कट गया है, एक विकल्प, वो विकल्प कौन सा है, उपाख्यान रिकॉर्ड जो है ये हो जाएगा। यहाँ पर डी विकल्प है, तो लगातार ए विकल्प सही हुआ, लगातार ए विकल्प के बाद एक विकल्प आ गया, कौन सा, डी आ गया। अब आगे देखिएगा, आगे कह रहा है शिक्षक की वह प्रतिक्रिया जो योग्यता के बजाय प्रयास पर केंद्रित होती है किसे बढ़ावा देगी, तो वह विकासोन्मुखी प्रक्रिया को बढ़ावा देगी। कौन सा उत्तर सही हो गया। हाँ, बाकी परिहार का मतलब होता है एवॉइड करना, मना करना, निगेटिव हो जाता है। स्थिर मानसिकता का मतलब यह है लकीर का फकीर बना देना, ये भी गलत है। भय भी क्या है, निगेटिव है। आगे बढ़िएगा, मैंने बताया ना सुबह वीडियो बना करके चैनल पर एक वीडियो बनी है, एआई से जनरेटेड पेपर में क्या होगा कि जो 3 विकल्प होंगे वो सीधे तौर पर नकारात्मक दिखाई पड़ जाएंगे। जो सही विकल्प होगा वो सबसे लंबा विकल्प होगा, या
किसी किसी पेपर में जो विकल्प सही होगा वो लगातार सही होगा। यही 3 कंडीशन एआई के पेपर में बनती है। अगर एआई को एकदम बेहतर तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया है, तब सही तरीके से बनाया नहीं गया है, तब ऐसी कंडीशन आएगी। आगे बढ़िएगा, चलेंगे अगले प्रश्न पर। कह रहा है एक ऐसी स्मृति तकनीकी जो मानसिक संबंध बनाकर विद्यार्थियों को जानकारी याद रखने और उसे बनाए रखने में मदद करती है, उसे किस नाम से? तो उसको नेमोनिक्स कहा जाता है। यहाँ पर फिर से ए विकल्प है। क्या होता है ये? जैसे हम कोई ट्रिक बना करके चीजें पढ़ते हैं, जैसे बैनियाह पिनाला कर देते हैं, जैसे हम पढ़ लेते हैं सुबोपली, है ना। तो ये जो हम संक्षिप्त ट्रिक बना करके कोई चीज पढ़ते हैं ना, इसी को नेमोनिक्स विधि कहा जाता है। हिंदी में उसे स्मृति सहायक विधि कहा जाता है। आगे देखिएगा, उत्तर हो गया स्मृति सहायक। ऐसी तकनीकी है जो मानसिक जुड़ाव, तुकबंदी या संक्षिप्त रूप बनाकर कठिन जानकारी को याद रखने में मदद करती है। कक्षा में अपने हकलाने के कारण साथियों द्वारा मजाक उड़ाए जाने पर एक बच्चा बात करना बंद कर देता है। तो यहाँ पर हकलाने पर वो बात करना बंद कर दे रहा है, तो क्या है? प्रयास, त्रुटि, सकारात्मक पुनर्बलन, ये सब तो होगा नहीं। व्यवहार को प्रभावित करने वाला क्या है? ये दंड है। सबसे बड़ा विकल्प सही हो गया, और उससे भी बड़ी बात है फिर से ए विकल्प सही हो जा रहा है। आगे देखेंगे, व्यवहार को प्रभावित करने वाला दंड के रूप में काम करेगा। अगला देखिएगा, कह रहा पियाजे के मूर्त संक्रियात्मक चरण में एक ही समय पर किसी स्थिति के कई पहलुओं पर विचार करने की क्षमता विकेंद्रीकरण कहलाती है। ये तो परंपरागत सवाल है, ये सबने पढ़ा होगा तो सबको ये आएगा ही, है ना। परंपरागत है तो ये सबने पढ़ा होगा तो सबको आएगा ही। आगे बढ़िएगा, विकेंद्रण हो जाएगा, मूर्त संक्रिया में पाया जाता है विकेंद्रीकरण। आगे बढ़िएगा, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल यहाँ पर आपके सामने आ गया। अगला सवाल कौन सा आ गया? कह रहा जो बच्चा बार बार असफल होने के बाद भी लगा रहता है, उसमें संभवता क्या पाई जाती है? बार बार असफल होने के बाद भी प्रयास करता रहता है, तो वो क्या हो जाएगा? विकासोन्मुखी प्रक्रिया हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? ए विकल्प एक बार फिर से हो गया। ग्रोथ माइंड सेट होगा, वो सुधार के लिए आगे बढ़ेगा। कह रहा घरेलू अस्थिरता के कारण व्यवहार संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहे बच्चे को निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? तो जाहिर सी बात है उसे परामर्श की आवश्यकता होगी, है कि नहीं। घरेलू अस्थिरता के कारण अनस्टेबिलिटी है उसके परिवार में, तो उसे किसकी जरूरत है? परामर्श की जरूरत है और सहायक मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप की जरूरत है। एक बार फिर से ए विकल्प सही हो रहा है। आगे देखिएगा, वह कौन सी रचनात्मक मूल्यांकन तकनीकी है जिसमें छात्रों को कक्षा छोड़ने से पहले एक प्रश्न या कार्य उत्तर देने के लिए कहा जाता है, ताकि पाठ की उनकी समझ का त्वरित आकलन किया जा सके? तो यहाँ पर एक बार फिर से ए विकल्प हो जाएगा। इसको निकास टिकट कहेंगे, एग्जिट टिकट कहेंगे। एक त्वरित फॉर्मेटिव असेसमेंट टूल है जो कक्षा के अंत में छात्रों की समझ का तुरंत आकलन करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। क्या प्राथमिक बच्चों में भावात्मक प्रकोप को सबसे अच्छा संभाला जा सकता है? भावात्मक प्रकोप का मतलब ये हो गया भावात्मक उथल पुथल को कैसे संभाला जा सकता है। अब देखिए, अनदेखा करना गलत हो जाएगा, कक्षा से बाहर भेजना गलत हो जाएगा, कठोर सजा गलत हो जाएगा। तो पॉजिटिव उत्तर कौन सा बच गया? डी विकल्प बच गया। तो यहाँ पर एक बार देखिए, इतने देर बाद जाकर के डी विकल्प उत्तर सही हुआ, अन्यथा ए विकल्प उत्तर सही हो रहा था। तो यहाँ पर आप देखिएगा, शांत मार्गदर्शन और चर्चा यही पॉजिटिव है, बाकी एकदम घनघोर निगेटिव है। देखते ही मान समझ में आ जा रहा है। आगे देखिए, सवाल अगला है कौन सा? कह रहा शुरुआती स्कूली शिक्षा के दौरान सामाजिक तुलना का इन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो आत्मसम्मान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। किस पर? आत्मसम्मान पर। तो ये प्रश्न अपने आप में ठीक है, लेकिन वही बात है कि ए विकल्प प्रॉपर रिपीट हो रहा है, तो फिर से ए विकल्प आप देखिएगा रिपीट हो गया है। आगे समझिए, देखिए कह रहा सहकर्मी शिक्षण के किस रूप में एक वरिष्ठ विद्यार्थी एक कनिष्ठ विद्यार्थी को, वरिष्ठ का मतलब बड़ा और कनिष्ठ का मतलब छोटा, छोटा विद्यार्थी को शैक्षणिक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करता है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? कह रहा विभिन्न आयु वर्ग के सहपाठियों द्वारा शिक्षण करना। यहाँ पर एक बार फिर से देखिएगा, ए विकल्प आपका राइट ऑप्शन हो जा रहा है। आगे देखिएगा, कह रहा है समावेशन के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री कैसी होनी चाहिए? तो विद्यार्थियों की जरूरत के अनुरूप होनी चाहिए। परीक्षा उन्मुखी हमेशा नेगेटिव माना जाता है। सभी के लिए समान नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी समान होते नहीं हैं, सभी अलग अलग होते हैं, है ना। जैसे दृष्टिबाधित बच्चे के लिए वही दे दीजिए जो श्रवण बाधित बच्चे के लिए होगा, तो गलत हो जाएगा कि नहीं। केवल पाठ्य पुस्तक निगेटिव हो जाता है। आगे देखिएगा, तो यहाँ पर आप सभी का एक बार फिर ए विकल्प हुआ। कह रहा है एक शिक्षक द्वारा श्रवण बाधित बच्चे के साथ साथियों द्वारा किए जा रहे सूक्ष्म दुर्व्यवहार को अनदेखा करना किस समावेशी सिद्धांत का उल्लंघन होगा? तो भागीदारी और गरिमा का उल्लंघन होगा। यहाँ पर देखिएगा डी विकल्प। तो अब तक आपको कितने क्वेश्चन मिल गए? 3 क्वेश्चन मिल गए जो डी विकल्प हैं, अन्यथा बाकी कौन से हैं भाई? बाकी सब के सब ए विकल्प ही सही हो रहे हैं। आगे देखिए,
विकास का प्रॉक्सिमो डिजिटल सिद्धांत एकदम साफ साफ है, सीटेट का सवाल है और बार बार प्रैक्टिस हुआ है। प्रॉक्सिमो डिजिटल सिद्धांत क्या करेगा, विकास शरीर के केंद्र से बाहर की तरफ होता है। तो यहाँ पर एक बार फिर से आप सभी का उत्तर कौन सा हो रहा है, ए विकल्प हो रहा है। आगे देखिए, कह रहा है निम्न में से कौन सा कारक सीखने पर पर्यावरणीय प्रभाव को दर्शाता है। तो पर्यावरणीय से संबंधित प्रभाव कौन सा हो जाएगा, पहला वाला विकल्प है। एक तो सबसे बड़ा है, दूसरा रिपीट के अंदाज में कौन सा सही हो रहा है, ए विकल्प सही हो रहा है। आगे अगला सवाल आप देखिएगा, कह रहा है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे कौन सी क्षमता विकसित कर लेते हैं। तो एकदम कॉमन सवाल है, सबको आता है। अमूर्त कब आ जाएगा, अमूर्त में काल्पनिक तर्क शक्ति कब होती है, पूर्व में। प्रतिवर्ती अधिगम कब होता है, रिवर्सेबल थॉट मूर्त में। तो यहाँ पर लेकिन इससे बढ़िया कौन सा होगा, संरक्षण और वर्गीकरण। ए विकल्प आप सभी का करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, संरक्षण और वर्गीकरण हो जाएगा। आगे देखिएगा, कह रहा है एक शिक्षक विद्यार्थियों को उनके सीखने की आवश्यकताओं के आधार पर छोटे छोटे समूहों में विभाजित करता है और प्रत्येक समूह के लिए अलग अलग गतिविधियां प्रदान करता है। तो यह क्या कर रहा है, विभेदित शिक्षण का प्रयोग कर रहा है। सीटेट का बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, हर बार प्रैक्टिस करवाते समय ये आ ही जाता है। तो फिर से उत्तर कौन सा हो गया भाई, फिर से उत्तर ए विकल्प एक बार फिर से सही हो गया है। आगे देखिएगा, लगातार ऊपर की ओर बढ़ता हुआ सीखने का वक्र, यानी कोई भी वक्र है जो लगातार ऊपर बढ़े जा रहा है, तो ये क्या बताएगा, लगातार प्रगति को बताएगा। कौन सा राइट ऑप्शन हो रहा है देखिएगा, ए विकल्प आपका फिर से राइट ऑप्शन हो रहा है ना। ये पेपर है, ये पेपर है भाई, आज 3 जुलाई का शाम के मीटिंग का पेपर है। एक मार्गदर्शक परामर्शदाता छात्रों को उनकी शैक्षणिक क्षमता में सुधार करने के लिए प्रभावी अध्ययन तकनीकें सिखाता है। ये क्या होता है, तो यह शैक्षिक मार्गदर्शन होता है। क्या होता है, शैक्षिक मार्गदर्शन होता है। फिर से ए विकल्प आपका उत्तर सही हो रहा। कह रहा प्राथमिक विद्यालय में भावात्मक परामर्श को कम करने में, किसको कम करने में सहायक होगा। अगर छोटे बच्चों को आप भावात्मक परामर्श प्रदान कर रहे हो तो भावात्मक परामर्श क्या करेगा, चिंता और अलगाव को क्या कर देगा भाई, कम कर देगा। बच्चों के चिंता और अलगाव को कम कर देगा। आगे देखिएगा, तो यहां पर सी विकल्प सही हुआ, मतलब 3 प्रश्न डी विकल्प का, 1 विकल्प सी हुआ है अभी तक, बाकी सब ए हुआ है। कह रहा है शैक्षिक मनोविज्ञान में सीखने को सबसे अच्छी तरह किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। तो व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, यहां पर कौन सा उत्तर सही हो गया, डी विकल्प सही हो गया। तो अभी तक 4 ऐसे हैं जो कौन से उत्तर सही हुए हैं, डी विकल्प हुए हैं, और एक ऐसा है जो सी विकल्प सही हुआ। याद रखिएगा, पुनर्बलन अनुसूचियां प्रभावित करती हैं, प्रतिक्रिया की दर को प्रभावित करती हैं। यहां पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए विकल्प हो जाएगा। प्रतिक्रिया को दर को कम कर देंगी। क्या रहा, माइक्रो टीचिंग साइकिल में यदि शिक्षक अपने प्रदर्शन में सुधार करने की आवश्यकता को महसूस करता है तो फीडबैक चरण के बाद क्या आएगा, तो फीडबैक के बाद पुनः क्या आता है, पाठ योजना। पहले क्या होता है, पहली योजना घर से बना करके आएगा, दूसरा क्या करेगा, क्लास में जाएगा तो शिक्षण करेगा, फिर क्या प्राप्त होगा उसको, फीडबैक प्राप्त होगा, और फीडबैक के बाद क्या करेगा, पुनः योजना बनाएगा। यही पूछ रहा है, पुनः योजना का निर्माण करेगा, और पुनः योजना के बाद क्या उसको प्राप्त, पुनः शिक्षण का कार्य करेगा। वो क्या, पुनः शिक्षण करेगा, और पुनः शिक्षण के बाद पुनः फीडबैक प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़िएगा, तो अगला सवाल आता है। यहाँ पर देखिए क्रम बना हुआ है, पहले क्या करेगा, शिक्षण करेगा, पहले उसके बाद फीडबैक होगा, फिर क्या होगा, पुनः योजना होगा, फिर पुनः शिक्षण होगा, फिर पुनः फीडबैक होगा। आगे समझिएगा, कक्षा में लैंगिक समावेशन किसको बढ़ावा देता है, समान अवसर को बढ़ावा देता है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया भाई, ए विकल्प आप सभी का करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। आगे देखिएगा, अगला सवाल आता है कौन सा, जब कोई शिक्षक बच्चों को अपने तर्क समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है तो इससे किसका विकास होता है, उच्च स्तरीय सोच का विकास होगा। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए विकल्प आप सभी का राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिएगा, सीखने में तत्परता महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों को प्रभावी अधिग्रहण के लिए क्या करता है, तैयार करता है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए विकल्प हो जाएगा। तो आप देखिए पूरा का पूरा पेपर में कौन सा विकल्प सही हुआ, ए विकल्प सही हुआ। यही पेपर किसी दूसरे विद्यार्थी को मिला होगा तो जो यहाँ ए विकल्प में है, हो सकता है किसी में वो डी विकल्प रहा हो। तो डी विकल्प मैक्सिमम लोगों में, कई लोगों में, मेरे पास 2 पेपर है, एक ए वाला है, दूसरा डी वाला है। तो दूसरा पेपर मैंने इसलिए मंगाया कि देखूं कहीं किसी में डी विकल्प दूसरे जगह रैंडम तो नहीं है, बिल्कुल रैंडम नहीं है, किसी में डी विकल्प सब सही हो रहा है ना, किसी में सी विकल्प सब सही हो रहा है। और देखो यहाँ पर बात करूं अगर, तो यहाँ पर कितना क्वेश्चन ऐसा हुआ है कि जो अलग विकल्प का सही हुआ है, तो यहाँ पर मैंने नोट किया था। हाँ देखो, 4 क्वेश्चन डी विकल्प है, 1 क्वेश्चन सी विकल्प है। यानी कि अगर इस हिसाब से देखें तो 4 क्वेश्चन कैसा हो रहा है भाई, 4 क्वेश्चन हो रहा है कैसा, 4 क्वेश्चन डी विकल्प का हो रहा है, 1 क्वेश्चन सी विकल्प का। कुल कितने हो गए, 5 क्वेश्चन डिफरेंट हैं, 25 क्वेश्चन के ए विकल्प सही हो गए। और कल जो पेपर हुआ था, कल के पेपर में शाम के मीटिंग में
कंडीशन क्या रही है, शाम के मीटिंग में जो पेपर मुझे मिला था उसमें ना 23 प्रश्न केवल ना डी विकल्प के सही हुए हैं। तो क्या लग रहा है आपको? शाम वाली मीटिंग में ही ये घपला चल रहा है क्या खाली? सुबह वाली मीटिंग का ठीक-ठाक जा रहा है, उसके कई विकल्प सही हो रहे हैं। गजबे कंडीशन बनी हुई है भाई, गजबे लीला है, धन्य है प्रभु। ये लोग जो पेपर बनाए हुए हैं, फिलहाल पेपर यूपी टेट में परंपरागत पेपर से हट करके बना है। आप वीडियो सेक्शन में जाइएगा चैनल पर, मैंने 1 महीना पहले ये जानकारी दे दी थी कि भैया इस बार परंपरागत यूपी टेट का सवाल नहीं पूछा जाएगा। उस वीडियो में अभी भी गालियाँ मौजूद हैं, अभी भी उस वीडियो में गालियाँ हैं, आप जाइए गालियाँ देख लीजिए, पढ़ लीजिए। मैंने वीडियो बना करके आगाह किया, लेकिन मैंने प्रैक्टिस कराते समय जब पैटर्न बदला, क्वेश्चन मैंने सीटेड टाइप के रखने शुरू कर दिए, तो बच्चों ने मुझे डिनाई करना शुरू कर दिया। मेरी लाइव वॉचिंग गिरने लगी, लोग भागने लगे, लोग पढ़ना ही नहीं पसंद कर रहे थे। तो टीचर तो बदलाव चाहता है, टीचर टीचर ये चाहता है कि वो अच्छा करे परीक्षा का। देखो अंदाजा टीचर को हो जाता है, क्योंकि मैंने एग्जाम दिया था, आयोग का मुझे अंदाजा था। लेकिन बच्चे कई बार टीचर को बदलने नहीं देते हैं, टीचर को उसी खूंटे पर बांधे रखते हैं जो खूंटा पहले से डिसाइड हो चुका था। इसलिए मजबूरन मैंने यूपी टेट का फॉर्मेट पकड़ करके प्रैक्टिस कराना शुरू कर दिया, क्योंकि तभी लोग मेरे लाइव सेशन में जुड़ते थे, तभी मुझे लोग देखते थे। अब आप ही बताओ कि मैं तो पहले से ही बताते चला रहा हूं ना कि भैया बदलाव कर रहा हूं, मैंने बार बार बताया, बहुत सारे बच्चों ने वीडियो देखी है, वो बताएंगे हाँ सर आपने आगाह किया था, आपने बताया भी था। लेकिन मैं जब करने जाता था ना तो मुझे रोक दिया जाता था। जैसे 700 बच्चा लाइव जुड़ा है ना तो घट करके 300 हो जाता था। अगर मैं इस टाइप के सवाल लेकर के आता था तो लोग भाग जाते थे, चलो रे ये पैटर्न से बाहर पढ़ा रहा है, सब भाग जाते थे। तो बड़ा बुरा लगता था। तो मैंने कहा कि सब लोग अंधी दौड़ दौड़ रहे हैं तो लाओ मैं भी दौड़ूंगा भाई, नहीं तो मैं, मेरे को याद कौन करता भाई। अंततोगत्वा ऐसी स्थिति आ जाती ना कि मुझे 10-20 लोग देखने वाले रहते, तो फिर मैं किसको समझा पाता। तो इसलिए टीचर बदलाव करना चाह रहा था। फिलहाल कोई नहीं, जिन्होंने सीटेट में मेहनत से पढ़ाई करी थी, सीटेट में वैसा ही सवाल था, पॉजिटिव नेगेटिव इजी से तरीके से समझ में आ जा रहा। कल जितने लोगों का पेपर है ध्यान दो भैया, 2 चीजें ध्यान देना। एक तो सबसे लंबा विकल्प देखना, दूसरा ये देखना कि आप 2-4 सवाल हल करके देखो कि कौन सा विकल्प सही जा रहा है। बस। अब क्या पता कि आपने शुरू के 4 विकल्प उठा करके देखा कि डी विकल्प सही हो रहा है, शुरुआत के चारों विकल्प खाली डी रहे, बाकी सब बदवा वाला ए रहे। तो इससे थोड़ा-सा रिस्क है, ध्यान दीजिएगा, इससे थोड़ा-सा रिस्क में पड़ जाएँगे। फिलहाल आज के लिए सेशन में बस इतना ही। हमने एनालिसिस कर दिया सीडीपी के पेपर का, क्वेश्चन का। आप सभी लोग देख सकते हैं, साफ-सुथरे शब्दों में यहाँ पर आ गया है। तो अब उम्मीद करेंगे कि आपको इससे काफ़ी आसानी होगी, काफ़ी सुविधा होगी। आज के लिए सेशन को समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।